स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। जी हाँ, ये नाम तो सुना ही होगा अगर तुम माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में काम करते हो तो। अगर माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में काम करते हो या करेंटली माइक्रो फाइनेंस में जॉब देख भी रहे हो तो भी ये कंपनी का नाम तुमने ज़रूर सुना होगा, स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक काफ़ी लार्ज माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बारे में आज बात होगी। 12th पास और फ्रेशर ग्रेजुएट्स के लिए अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ बन रही है, कौन कौन से प्लेसेस लोकेशन पर करेंटली जॉब्स अवेलेबल है, कंपनी का पूरा प्रोफाइल रहेगा, क्या और क्या काम आपको करना पड़ेगा, कैसे कैसे प्रमोशन मिलेगा, कितनी तनख्वाह देते हैं ये लोग, सारा डिस्कशन होगा। कितना काम भी करवाते हैं ये भी बताऊँगा और साथ ही इस कंपनी के बारे में आपको ओपिनियन भी दूंगा कि क्या आपको माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री और खासकर स्पंदना स्फूर्ति को ज्वाइन करना भी चाहिए कि नहीं। मेरा नाम है मनोज, चैनल का नाम है करियर कंसल्टीज, जहां मैं देता हूं जानकारी आपको करियर और एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी। तो आगे वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो मैंने काफ़ी सारे नोट्स तुम्हारे लिए पहले से ही प्रिपेयर कर रखे हैं। तो स्पंदना स्फूर्ति के इस वीडियो में सबसे पहले देखो, आज हम डिस्कस करेंगे कि स्पंदना स्फूर्ति कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ इसका ओरिजिन हुआ, मतलब इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है। तो देखो, हेड ऑफिस है हैदराबाद में, यानी कि साउथ बेस्ड कंपनी है। बट मैं बता दूं कि ऑल ओवर पैन इंडिया ये इस समय वर्क कर रही है। तो 1600 से ज़्यादा ऑल ओवर इंडिया ब्रांच है। किस किस स्टेट में ब्रांच है वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि इसका जो हेड ऑफिस है ना वो हैदराबाद है, यानी कि हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। अब इसकी पैन इंडिया प्रेजेंस के बारे में अगर बात करें तो स्पंदना स्फूर्ति की जो पैन इंडिया प्रेजेंस है, पैन इंडिया का मतलब होता है पूरे देश में कहाँ कहाँ है। तो देखो, ये तुम देख पा रहे हो, सबसे पहले तुम्हारा उत्तर प्रदेश स्टेट है, इसके बाद हरियाणा में, इसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, केरला, इसके अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पांडुचेरी और तमिलनाडु, ये सारे कवर किए हैं अब तक इस कंपनी ने। यानी कि हर स्टेट में काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं। ऑब्वियसली 1600 ब्रांचेस हैं, 1600 एक बड़ा नंबर है। एम्प्लॉय की अगर स्ट्रेंथ की बात करूं तो 14,200 हेड काउंट है भाई, मतलब कितना बड़ा नंबर है। देखो, अगर चैतन्य की बात करें ना तो अब जाकर के उसका कुछ 6,000 7,000 समथिंग एम्प्लॉय उसके हुए हैं। बट स्पंदना स्फूर्ति भाई 14,700, डबल से भी ज़्यादा, 1640 ब्रांचेस, बहुत बड़ा नंबर है भाई, बहुत बड़ा। टोटल 20 स्टेट्स में अवेलेबल है। स्टेट्स मैंने तुम्हें अभी ऊपर गिना दी किन किन स्टेट्स में ये है। अगर असेट्स अंडर मैनेजमेंट की बात करूं तो ये लगभग 12,000 करोड़ की कंपनी है, बहुत बड़ा नंबर है। देखो, स्पंदना स्फूर्ति ना मोस्टली साउथ में पहले तक काम कर रही थी, बट ऑल ओवर इंडिया अब इसने अपनी प्रेजेंस बना ली है। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं। ये सारी फ़ोटोज़ ना आपको इंटरनेट पे इनकी वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। देखो, कंपनी की जो डायरेक्टर है ना वो है शलभ सक्सेना। तो देखिए, नॉर्थ इंडिया से ही बिलोंग करते हैं शलभ सक्सेना और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। मोस्टली इनको ना बड़े बड़े बैंक्स के साथ काम करने का, भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी ये काम करते थे। तो मतलब काफ़ी अच्छा बैंकिंग सेक्टर का इनका एक्सपीरियंस है और यही मैनेजिंग डायरेक्टर है, कंपनी को करेंटली यही चला रहे हैं। चलिए, खैर हमें इनके बारे में ज़्यादा जानने और पढ़ने की बारे में ज़रूरत तो नहीं है, हमें तो अपने काम पर फोकस करना है। आगे बढ़ते हैं। देखो, करियर अपॉर्चुनिटीज़, सीधी बात करते हैं। देखो, तुम्हारा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं। करियर अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि तुम्हारे लिए यहाँ पर क्या मिल सकता है। तो देखो, क्रेडिट असिस्टेंट, ये जॉब सबसे बेसिक लेवल की जॉब है, जिसके लिए जो क्वालिफिकेशन है ना वो सिर्फ और सिर्फ 12th पास चाहिए। ग्रेजुएट भी इसे ज्वाइन कर सकता है, ग्रेजुएट को प्रेफरेंस मिलेगा। अगर कोई 12वीं क्लास का व्यक्ति खड़ा है और अगर एक सामने ग्रेजुएट खड़ा है और वैकेंसी एक है तो डेफिनेटली वो ग्रेजुएट को लेंगे। बट 12th पास भी यहाँ पर अलाउ किया जा रहा है। और अगर 1 आध साल का एक्सपीरियंस है ना तो सीनियर क्रेडिट एसोसिएट के लेवल पर आप एंट्री कर सकते हो, जहाँ पर आपको 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। और यहाँ पर जो आपको ना सैलरी अच्छी मिल जाएगी। इसकी अगर बेसिक लेवल की सैलरी की बात करूँ तो 13,000 रुपये तो आपको सैलरी मिल जाएगी। 4,000 रुपये आपको पेट्रोल अलाउंस मिल जाएगा, 4,000 पेट्रोल अलाउंस। उसके अलावा ये कहते हैं कि अराउंड 8,000 तक आप इंसेंटिव भी कमा लोगे। इसके अलावा अकोमोडेशन यानी कि रेंट की भी कोई चिंता नहीं, क्योंकि आपको रहना कहाँ पर है, आपको ब्रांच पर ही रहने को मिल जाएगा, जहाँ पर खाना बनाने वाली होगी तो आपको खाना वाना बनाने की भी दिक्कत नहीं आएगी। अब ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो ना इनके वर्किंग आवर्स होते हैं ना वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं। इस चीज़ के बारे में आगे आपको चल के बताऊँगा। अब देखो, एज ए ब्रांच मैनेजर भी आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आप एग्जिस्टिंगली MFI में काम कर रहे हो या किसी भी बैंकिंग सेक्टर वगैरह नियर बाय जहाँ पर फाइनेंस का काम होता है, ऐसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो ना तो आपके 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस भी एज ए BM आपको यहाँ पर काम दिला सकता है। इसके लिए लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट
आपको होना चाहिए, क्योंकि ब्रांच मैनेजर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जहाँ पर 5 से 10 करोड़ की एक ब्रांच होती है जिसका पोर्टफोलियो मैनेज करना होता है। प्रोफाइल में अभी आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करता हूँ। इसके अलावा आप इंटरनल ऑडिटर के लेवल पे भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए भी ग्रेजुएशन चाहिए होता है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट फाइनेंस एंड कॉमर्स में हो सकता है, यानी कि ग्रेजुएट हो, बीकॉम वगैरह किया तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज 1 आध साल का कलेक्शन या डिसबर्समेंट का एक्सपीरियंस है, मतलब फील्ड का अगर आपको एक्सपीरियंस है तो वो भी चल जाएगा। कलेक्शन का, फील्ड का, सेल्स का आपको एक्सपीरियंस है तो ऑडिटर भी आपको स्विच करने का मौका मिल जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि अगर आप बेसिक एंट्री लेवल पे आ रहे हो, फ्रेशर को लगभग ये पैकेज मिल जाएगा। अगर एक्सपीरियंस लेवल पे आ रहे हो तो आपकी जो करंट सैलरी है ना, उससे आपको लगभग 15 to 25% का हाइक मिल जाएगा, है ना। हाइक आप ले सकते हो आपकी प्रेजेंट सैलरी में। ब्रांच मैनेजर लेवल पे जो 25 के यानी कि 25,000 से लेकर के 35,000 रुपये तक सैलरी का रेंज होता है, लेकिन आप एक्सपीरियंस हो तो आपको इससे ज़्यादा भी मिल सकता है। बड़ी कंपनी है, ऑब्वियसली पैकेज अच्छा ऑफर कर देती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। करेंटली एक वैकेंसी है जिसके बारे में बात करते हैं, जहाँ पर ना क्रेडिट असिस्टेंट की डिमांड की गई है। क्रेडिट असिस्टेंट वही जो फ्रेशर है, वही जो 12th पास है, वही जिसे लगभग 13,000 से लेकर के 15,000 के बीच में सैलरी ऑफर किया जाएगा। देखो यहाँ पर सैलरी, देखो जो वैकेंसी है वो क्रेडिट असिस्टेंट के साथ साथ सीनियर क्रेडिट असिस्टेंट दोनों की है। दोनों तरह की वैकेंसीज करेंटली अवेलेबल हैं। अब इन्होंने सैलरी की बात कही कि इन्होंने कहा कि 13,000 से लेकर के 15,000 तक सैलरी हो सकता है, और एवरेज इंसेंटिव पर मंथ जो तुम कमा सकते हो वो ये है 8,000 रुपये पर मंथ। अब इसके अलावा 4,000 रुपये का पेट्रोल अलाउंस इनकी तरफ से मिल जाएगा। अब ये बात करते हैं कि क्या क्या और अदर फैसिलिटीज़ हैं। तो भैया एक्सीडेंट कवरेज है, हाँ 10 लाख रुपए तक का जो इंश्योरेंस बीमा होता है वो आपको मिल जाएगा अगर एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है और पर्सन कम्प्लीटली डिसेबल हो जाता है या डेथ हो जाती है। तो फ्यूल अलाउंसेस की मैंने बात कर ली कि 4,000 रुपये का फ्यूल अलाउंस है। लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, हाँ देखो मेडिकल इंश्योरेंस तो होता ही है, साथ में लाइफ इंश्योरेंस भी आदमी का होता है। इसके अलावा फ्री स्टे एट ब्रांच, मैंने बताया था अकोमोडेशन ब्रांच पर मिल जाती है। तो अगर आप इस जॉब को करना चाहते हैं, PF की मैं बात नहीं करूँगा, वो आपकी सैलरी में से क्योंकि डिडक्ट होता है तो उसको अवॉइड करेंगे गिनना, है ना। अगर आप इस जॉब को करना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स। देखिए जब भी आप इस इंटरव्यू को देने आएंगे या HR से बात करेंगे और आप डिसाइड करते हैं कि अब भाई जॉब के इंटरव्यू के लिए जाना है, तो आपके पास एक तो आधार कार्ड होना चाहिए, दूसरा आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग और परमानेंट दोनों तरह के लाइसेंस चलेंगे। रिज्यूम बना करके ले आना, 1 पेज का रिज्यूम है, किसी भी साइबर कैफ़े से बनवा लेना। एजुकेशन सर्टिफिकेट आप पहले तो सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी लेके चलना, बट ये लोग ओरिजिनल आपका जमा करा लेते हैं। इसके बाद फॉर एक्सपीरियंस लास्ट 3 मंथ सैलरी स्लिप, अगर कोई एक्सपीरियंस बंदा आ रहा है यहाँ पर तो उसके पास 3 महीने की आपकी अपनी सैलरी स्लिप्स होनी चाहिए। और रिलीविंग लेटर भी मांग रहे हैं जो एक्सपीरियंस बंदा है उसके लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वालिफिकेशन कह रहा है ड्राइविंग लाइसेंस मैंडेटरी लिखा हुआ है इसने, +2 यानी कि 12th मांगा है, और ग्रेजुएट प्रेफर किया जाएगा, मतलब 12वीं पास वाला भी आ सकता है और ग्रेजुएट भी आ सकता है। 2 व्हीलर विद हेलमेट होना चाहिए भैया, ये बड़ा मैंडेटरी है। आप कुछ लोग कहेंगे सर हमारे पास 2 व्हीलर नहीं है, क्या करें। ठीक है भाई, जाके ब्रांच में बात कराओ, अगर सिलेक्शन हो जाता है तो फिर जब उससे कह दो कि भैया सर मैं 10 दिन के बाद आ जाऊँगा, 10 दिन के बाद जब तुम जाओगे तो तुम एक सेकेंड हैंड गाड़ी यानी कि 2 व्हीलर लेकर के चले जाना, 20-25 हज़ार की 2 व्हीलर एक खरीद करके लेके चले जाना। 3-4 महीने की सैलरी में तुम उसे आसानी से चुका लोगे। ठीक है, अब काम ये करवाते हैं क्या, विलेज सर्वे कह रहे हैं, न्यू क्लाइंट्स एक्वायर करने, ग्रुप फॉर्मेशन, ग्रुप बनाना है जॉइंट क्योंकि JLG का प्रोडक्ट है। टाइमली कलेक्शन एंड पेमेंट्स, कस्टमर एंड रेगुलर ट्रैवल। ओके, अब देखो ये ना इन्होंने बड़ा छोटे में बताया, मैं इसको आराम से तुम्हें बताता हूँ। तो देखो अब तुम्हारी प्रोफाइल क्या रहेगी, प्रोफाइल को मैं ब्रीफ करता हूँ आसानी से तुम्हारे लिए। देखो जब तुम ब्रांच को ज्वाइन कर लेते हो ना, तो तुम्हारे ऊपर एक BM और तुम्हारे जैसे 5-6 लड़के होंगे। स्टार्टिंग में तुम्हें उन लड़कों के द्वारा ट्रेनिंग मिलेगी, यानी तुम्हें किसी साथ वाले CSO या अपने किसी साथी के साथ बाइक पर बैठ करके जाना होगा, और वो तुम्हें एक के बाद एक गांव सेंटर दिखाते जाएगा जहाँ जहाँ से पैसा ला करके आना होता है, और उनकी KYC यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और दूसरे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके ले करके आने होते हैं, बैंक डिटेल्स, जिसके द्वारा उन क्लाइंट्स को लोन डिसबर्स किया जा सके। ठीक है, तो ये काम टफ़ नहीं होता है, बस हार्ड वर्क ज़्यादा होता है। ये काम तुम धीरे धीरे सीख जाओगे, तुम्हें इसकी आराम से प्रॉपरली ब्रांच पर ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है,
अब देखो बात करते हैं कि ये क्या लोन प्रोडक्ट बेचते हैं, यानी कि क्या इनका बिजनेस बेसिकली है। तो देखो ये ना काम करते हैं जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप यानी कि JLG मॉडल माइक्रो फाइनेंस का, जिसमें वुमेंस का, महिलाओं का ग्रुप बना करके लोन दिया जाता है। यानी कि ऐसी महिलाएं जो कोई बिजनेस व्यापार कर रही है ना, उन्हें ये लोग लोन देते हैं। जो इनकी कैपेसिटी होती है अब तक अप टू 80,000, यानी कि जो लास्ट हाईएस्ट लोन अमाउंट है ना वो 80,000 है। मतलब जैसे 20, 25, 30, 35 ऐसे करके लोन टॉपअप करते करते 80,000 रुपये तक लेके जाते हैं, जिस पर जो टाइम लिमिट है वो 12 महीने से 30 महीने तक ही हो सकती है। यानी कि 1 साल से लेकर के 2.5 साल तक का लोन हो सकता है। इस आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्पंदना स्फूर्ति कैसी कंपनी है। तो स्पंदना स्फूर्ति की ना डिटेल जानने के लिए कि ये कैसी कंपनी है, अच्छी है, बुरी है, कितना काम करवाती है, इसके एम्प्लॉय रिव्यूज़ को ना तुम कहाँ जाके पढ़ सकते हो, ambitionbox.com पर। देखो ये एक वेबसाइट है जो ना एम्प्लॉइयों के लिखे हुए रिव्यू को तुम्हें दिखाती है कि किस एम्प्लॉय ने किस कंपनी के बारे में क्या कहा। तो स्पंदना स्फूर्ति का देखो ये जो करंट एम्बिशन बॉक्स पर रेटिंग है ना वो है 3.8। देखो 5 में से 3.8 मिलना ना बहुत ज़्यादा अच्छा रेटिंग है नहीं, क्योंकि एक ये एवरेज रेटिंग माना जा सकता है, क्योंकि इससे अच्छा रेटिंग स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस का है। तो मैं ये कहूँगा कि ठीक है, एक एवरेज ओके रेटिंग है। देखो माइक्रो फाइनेंस की ना रेटिंग हमेशा कम ही रहती है। 331 लोगों ने इसे एक अच्छी कंपनी बताया, जबकि 129 लोग इसे बिल्कुल ऑलमोस्ट 0 रेटिंग देते हैं। 2 रेटिंग 42 लोग देते हैं और 3 रेटिंग 106 लोग। मतलब ये जो जिस बेसिस पर रेटिंग मिली है वो ये है। स्किल डेवलपमेंट, हाँ ये एक अच्छी कंपनी है जो स्किल डेवलपमेंट में काम आती है। सैलरी बेनिफिट्स भी ठीक है, कंपनी कल्चर ओके है, जॉब सिक्योरिटी भी ओके सी बताई गई है। वर्क सेटिस्फेक्शन लोगों में नहीं है। इसके बाद वर्क लाइफ बैलेंस भी ख़राब है। प्रमोशन अप्रेजल को भी ओके ही मार्क्स मिले हैं, यानी कि हम ज़्यादा बुरा नहीं बताएंगे। लेकिन अगर स्पंदना स्फूर्ति के ना तुम्हें रिव्यूज़ पढ़ने हैं, उनके एम्प्लॉयज़ के बारे में क्या बोलते हैं, तो उसकी वेबसाइट पे जाना, वहाँ तुम्हें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह के रिव्यू मिलेंगे। तो तुम अपना मन बना सकते हो कि क्या तुम्हें ये ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ठीक है। बाकी माइक्रो फाइनेंस में तो सब में प्रेशर रहता ही है। अब देखो बात करते हैं फॉर फ्रेशर। अब ये आगे ना मैं डिसीजन जो बताने वाला हूँ वो सिर्फ फ्रेशर्स के लिए है। फ्रेशर क्या, फ्रेशर्स इस कंपनी को ज्वाइन करें कि नहीं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की बात हम यहाँ करेंगे। तो सबसे पहले पॉजिटिव से शुरू करते हैं। देखो टाइमली सैलरी मिल जाती है। सबसे अच्छी बात कि आपको यहाँ किसी भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी या फाइनेंस कंपनी में ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सैलरी टाइम पे मिल जाना, और ये वाकई में बहुत बड़ी बात है कि कंपनी टाइम पर सैलरी देती है। गुड करियर अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ, सही बात है भाई। माइक्रो फाइनेंस में ना 3 से 4 साल के अंदर आपका ना प्रमोशन हो जाता है। आप BM बन जाते हो, ABM बन जाते हो, मतलब कुछ ना कुछ प्रमोशन अच्छा मिलता ही है अगर आप अच्छा काम करते हो। तो माइक्रो फाइनेंस का ना कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। प्रेशर ऑफ कलेक्शन, देखो क्या होता है, जो अनसिक्योर्ड लोन है तो महिलाएं लोन देने में, लोन ले तो लेती हैं लेकिन पैसा वापस देने में बड़ा नाटक करती हैं। तो वहाँ पर एक बड़ा चैलेंज रहता है कि महिलाओं से पैसा निकलवा करके लाना, जिसके लिए आपको ना रात भर फील्ड में लगे रहना पड़ता है। महिलाओं को विजिट करते रहना पड़ता है, गांव में बैठे रहना पड़ता है, उनके घर बैठे रहना पड़ता है। तो इस केस में क्या होता है, आपकी ना ड्यूटी ना 12 से 14 घंटे तक की हो जाती है। लॉन्ग वर्किंग आवर्स इसमें रहते हैं। तो मैंने इस चीज़ को मार्क किया है नेगेटिव पॉइंट्स में कि इसके ना लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं, वर्क कलेक्शन का प्रेशर रहता है और लॉन्ग वर्किंग आवर्स है। और दूसरी एक और चीज़ है कि ये आपको ना घर के पास कभी भी जॉब नहीं देंगे। उनका कारण ये होता है कि उनको ये लगता है कि अगर आपको हमने घर के पास जॉब दे दी तो आप रात को घर से अप डाउन करने की कोशिश करोगे, जो कि उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग रहेगा कि भाई हर आदमी चाहेगा कि वो 8 घंटे 10 घंटे बाद घर की तरफ निकल जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये लोग हमेशा पोर्टफोलियो ख़राब ना हो और स्टाफ घर की तरफ ना भागे, इसलिए मिनिमम 200 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम होम देते हैं। ये सभी माइक्रो फाइनेंस का रूल है। कुछ कंपनीज पास भी दे देती हैं, हो सकता है स्पंदना पास भी अलाउ कर देती होगी, बट मोस्टली कंपनीज माइक्रो फाइनेंस में दूर ही प्रेफर करती हैं कि स्टाफ को दूर से दूर रखा जाए, है ना। तो स्पंदना स्फूर्ति की करंट लोकेशंस को आपने जान लिया, कहाँ पर जॉब्स अवेलेबल हैं और क्या क्या प्रोफाइल है, क्या सैलरी आपको मिल सकती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जानने के बाद अब मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई अगर आपके सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच।